देखिए हमारे दोस्त की लड़की के साथ में रेप हुआ है मस्जिद के ठीक दुकान में, सामने वाली टेलर की दुकान में, और 4 बजे मैं तो उठा कर लेके आया हूँ। लड़की जो ब्लड दे रही थी, 6 साल की हमारी बच्ची है और हमें चाहिए इंसाफ। वो आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन जो उसने साजिश रची वो बहुत ही बड़ी थी और हैरान करने वाली है। लेकिन गनीमत रही कि एसएसपी रोहित सिंह सजवान की अगुवाई वाली पुलिस ने वक्त रहते इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। यूपी के ज़िला बरेली में सांप्रदायिक तनाव लगभग फैलने की कगार पर था, लेकिन पुलिस ने इस बड़ी घटना को टाल दिया। हम बात कर रहे हैं रायपुरा में एक 5 या 6 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत की। जुमे यानी शुक्रवार का दिन था। एक बच्ची मस्जिद के सामने रोती हुई दिखाई दी। जब उसको दोपहर बाद महिला टेलर ने देखा, जो खुद भी एक महिला है, तो उसे अपनी दुकान पर ले आई। वहाँ पर उसको बैठाया, लेकिन वो बैठने की स्थिति में नहीं थी। उससे शायद मारपीट भी की गई थी। उसे उन्होंने लिटा दिया और लिटाने के बाद पानी पिलाया। जब बच्ची थोड़ी हरकत में आई, ये लगा कि ये सामने ही एक कॉलोनी की रहने वाली है, तो कॉलोनी को खबर भेजी गई। वहाँ से कुछ लोग उस बच्ची को आकर ले गए। इस मामले में जो चौंकाने वाली चीज़ें हैं, हम आपको वो भी बताते हैं। जब बच्ची को घर ले जाया गया, उसके बाद उसे मेडिकल के लिए भेजा गया, लेकिन इस बीच एक अच्छी चीज़ ये रही कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और वो भी बच्ची के साथ मौजूद रही। बच्ची को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया, वहां उसका मेडिकल हुआ। पुलिस अपनी कार्रवाई में लगी ही थी। इस बीच हिंदू संगठन हरकत में आ गए और उन्होंने नैनीताल हाईवे जाम कर दिया। यहाँ जिस तरह के नारे लगाए गए, हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस घटना की खास बात यह है कि नारे लगाने वालों में वो अपराधी भी शामिल था जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। लोग तो यहाँ तक बता रहे हैं कि वो खुली तलवार लेकर वहाँ घूम रहा था और इस तरह के नारे लगा रहा था कि माहौल ख़राब हो जाए किसी भी तरह से। देखिए हमारे दोस्त की लड़की के साथ में रेप हुआ है मस्जिद के ठीक दुकान में, सामने वाली टेलर की दुकान में, और 4 बजे मैं तो उठा कर लेके आया हूँ। लड़की जो ब्लड दे रही थी, 6 साल की हमारी बच्ची है और हमें चाहिए इंसाफ। पुलिस इस मामले को बहुत ही संजीदगी से ले रही थी। एसएसपी के निर्देश पर बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। उन्होंने जब तफ्तीश की तो काफ़ी हद तक चीज़ें साफ होती गईं। पुलिस की जो इसमें 4 टीमें लगा दी गई, सभी टीमें जो अलग अलग जगहों पे जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखा जा रहा है। बच्ची से भी पूछताछ की जा रही है। बच्ची जो भी कुछ लीड देगी उसके आधार पे, और जो सीसीटीवी फुटेज जो हम देख रहे हैं और आसपास के लोगों से भी जानकारी की जा रही है। जो जानकारी हासिल होगी और जो मुकदमा सुसंगत धाराओं में लिखा जाएगा, उसके आधार पे इस पे हम लोग तुरंत जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। जिस तरह से घटना को दूसरे संप्रदाय से जोड़ा जा रहा था, पुलिस ने जब मौके पर जांच की, चूंकि जिस महिला ने उस बच्ची को अपनी दुकान पर बैठाया था, तो पुलिस को संदेह हुआ कि आखिर घटना वहां कैसे हो सकती है। बस इतना था कि जो सामने मस्जिद है वहां कुछ और दुकानें थीं, उन दुकानदारों की भी जानकारी की गई, लेकिन जिन दुकानदार पर शक जताया जा रहा था उनकी उम्र ज्यादा थी। तब पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए और वो घटना की तह तक पहुंच गई। रात में जिस तरह रोड जाम हुआ था, वहां लोगों को समझाया पुलिस ने और रोड खाली कराने के बाद लोगों को घरों तक पहुंचा दिया, इस आश्वासन के साथ कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और सही अपराधी सुबह तक पकड़ लिया जाएगा। नगर रामनगर कॉलोनी रोड नंबर 1 की घटना है। एक 6 साल की बच्ची है जिसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इसके लिए न्याय चाहिए। हर घर की माताओं बहनों लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है। हमें न्याय चाहिए, प्रशासन से कार्रवाई चाहिए। प्रशासन आया, प्रशासन ये कह रहे हैं कि शांति से बैठिए, हमें अपना कार्य करने दीजिए। बताइए ये कोई शांति से बैठने वाला घटना है? पुलिस घटना की तह तक पहुंच चुकी थी। उसने रात में ही शिवा और शिवम को पकड़ लिया। भागने की कोशिश में फायरिंग हुई और एक गोली पुलिस की तरफ से शिवा के पैर में लगी है। अब अगर हम घटना की बात करें तो घटना को इसी शिवा ने अंजाम दिया था। वो उसी लड़की के पड़ोस का ही रहने वाला है। शिवा के बारे में जो पुलिस की जानकारी है या गांव वालों ने बताया है, उसके मुताबिक उसकी पत्नी उसको छोड़कर जा चुकी है। वो अपने पिता के साथ संभवतः अकेला रहता है। उसने दोपहर के वक्त इस घटना को अंजाम दिया। लड़की को मंदिर के पास से पकड़कर वो किसी बहाने अपने घर ले गया और वहाँ जब लड़की के साथ उसने हैवानियत कर दी तो उससे मारपीट की और उसे मस्जिद के पास बहुत बुरी हालत में, इस हालत में कि शायद वो बच नहीं पाएगी, उसको छोड़ गया। जब बाद में महिला टेलर ने कॉलोनी को सूचना दी, ये बताया कि एक बच्ची ऐसे मिली है। जब बच्ची के घर वाले उसे लेने के लिए महिला टेलर के पास पहुंचे, तब बताया जा रहा है कि शिवम भी वहां साथ था। वही उसको गोदी में उठाकर उसके घर तक लेकर आया।
लेकिन पुलिस चूंकि साथ थी, शायद उसकी मंशा ये थी कि उसे मौका मिलता तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर सकता था जिससे बच्ची की जान जाती। लेकिन पुलिस के अलर्ट रहने से इस मंशा में शिवम उर्फ शिवा कामयाब नहीं हुआ और आखिरकार पुलिस ने जब बच्ची थोड़ी इस हालत में आई कि वो बता सकती थी, उससे पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया। इस तरह से पुलिस असल अपराधी तक पहुंच गई और जो सांप्रदायिक तनाव का माहौल रायपुरा में बन रहा था वो टल गया। अगर हम पुलिस की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा योगदान एसएसपी रोहित सिंह सजवान का है। जिस तरह से बरेली में बड़ी घटनाएं हो रही हैं उसका राजफाश होने में ज़्यादा देर नहीं लग रही है। ये सही है कि घटनाएं नहीं रुक रही हैं, लेकिन पुलिस जिस तत्परता के साथ घटनाओं का खुलासा कर रही है वो वाकई काबिल तारीफ है। और अब जिस अंदाज में रायपुरा की इस घटना को खोला गया है उसे लेकर पुलिस की सब जगह प्रशंसा हो रही है। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई थी जिसमें बताया गया था कि उनके 7 वर्षीय जो बालिका है वो दुकान पर सामान लेने गई थी और लौट कर नहीं आई थी, तो उनके द्वारा उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। तो घर से 200 मीटर की दूरी पर एक दुकान के बाहर वो रोती हुई अवस्था में मिली थी और उनके द्वारा ये आशंका जताई गई थी कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ होगा। इस तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो पीड़िता है उसको मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया था। और बाद में जो पीड़िता है उससे बातचीत के आधार पर एक जो अभियुक्त है उसका नाम प्रकाश में है, जिसका नाम शिवा उर्फ शिवम है। पुलिस के द्वारा जब उसको पकड़ने की कोशिश की गई तो उसके द्वारा पुलिस के ऊपर अवैध शस्त्र से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा जो गोली चलाई गई उससे जो अभियुक्त है उसके पैर पर गोली लगी है और जो अभियुक्त है उसको मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया और इस पूरी घटना में कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ है। इस पूरे प्रकरण में जो अभियुक्त शिवा उर्फ शिवम है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और उसके विरुद्ध आगे भी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला इस वजह से भी गंभीर था क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही चुनाव का रिजल्ट आया है और जिस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता उभर कर आ रही है उसमें वहां कुछ भी हो सकता था। अब सारे लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है और द लीडर भी इस बात को महसूस कर रहा है कि पुलिस ने एक बड़ी घटना टाल दी है और शहर की जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको भी बचा लिया है। एक ऐसे व्यक्ति ने ये साजिश रची है, पुलिस उसकी जाँच कर रही है कि आखिर उसके पीछे कौन लोग हैं जो आदतन अपराधी भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसने प्लानिंग की है उस प्लानिंग के पीछे कोई बड़ा मकसद जाहिर होता है। पुलिस ने उस पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है, पॉक्सो एक्ट के तहत उस पर मुकदमा हुआ है। इसके अलावा भी पुलिस दूसरे माध्यमों से उस पर शिकंजा कसने जा रही है।